शांत भाव में वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विभूति योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 6 पढ़ेंगे, छठा श्लोक पढ़ेंगे। इसमें भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। हरिओम। जो 10 भाव की हम बात कर रहे थे, बुद्धि, ज्ञानम, असमोह, क्षमा, दम, सम, समता, तापस, दानम, यश, अयश, ये जो गुणों की बात हो रही है, उसको धारण करने वाला कौन थे? ईश्वर की जो अद्भुत और सूक्ष्म चेतना जब एक गांठ बनती है, जैसे जैसे स्फुलिंग होता है, मतलब जब भी आप देख रहे हो वॉल्केनो ने आपने देखा तो वॉल्केनो तो है ही, लेकिन उसका स्फुलिंग दूर दूर तक पड़ता है, उसका अंश, छोटा सा अंश। इसको कौन धारण कर सकता है? स्फुलिंग को कौन धारण कर सकता है? उसी अवस्था में जाने वाला वो धारण कर सकता। हम थोड़ी धारण कर सकते हैं। जो धारण कर सकता है, अपने आप की चेतना को इतना धारण करने वाला बनाया है कि ईश्वर की गुण को वो धारण किया है। ये सप्त ऋषि, ये 4 मनु ईश्वर की वो गुण, वह जो उनका बीज है, वो धारण किए हुए। हम तो देखिए, कलयुग की जो मानव है, हम धारण क्या करते हैं आप देख लीजिए। हम अहंकार धारण कर लेते हैं। इस अहंकार की वजह से हम सतचिता आनंद होते हुए भी हमारा ये जो ऐश्वर्य गुण होता है वो निखर नहीं पा रहा है। और कैसा अहंकार? अज्ञान का अहंकार। अज्ञान का अहंकार कैसा होता है कि सब कुछ हम जानते हैं। आई नो। जब आप आई बनकर ईश्वर से अलग होते हो, ईश्वर से अलग होकर सब कुछ जानने की प्रयास करते हो, तब गुण सब वही का वही रह जाता है। वो प्रकाशित, प्रसवित ये नहीं हो सकता। ईश्वर के साथ रहने से ही ये गुण अपने आप झलकता है। तो ईश्वर के साथ रहने के लिए वही चेतना चाहिए, ऐश्वर्य चेतना। हम तो
आधा समय जीवन में शारीरिक चेतना में व्याकुल रहते हैं। शारीरिक चेतना थोड़ा छूटा तो संसारिक चेतना में रह जाते हैं। वैसे जैसे नील नील वर्ण शृगाल का एक उपाख्यान है, हमारे ऊपर किसी का भी रंग लग सकता है। हम ऐसे स्थिति में यहाँ वहां जाते हैं कि हमारी चेतना ऐसी अवस्था में है, कोई भी हमें रंग लगा सकता है और अपनी चेतना से दूर भगा सकता है। हम कायम नहीं हो पा रहे हैं अपनी स्थिति पर। लेकिन ये 7 ऋषि भृगु, मारीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, अंगिरस, ये 7 ऋषि और 4 मनु, स्वरश्चित, स्वयंभू, रैवत, उत्तम, ये 4 मनु, ये सब इस स्थिति में है कि ये वो ईश्वर को धारण करते हुए उनका जो गुण है वो प्रकाशित कर सकते हैं। हम तो ईश्वर नहीं धारण कर पा रहे, प्रकाशित होने की कोई बात ही नहीं है हम में। ये कलियुग है। हम सब कुछ धारण करेंगे, वस्त्र, आभूषण, प्रशंसा, सांसारिक मोह, माया, सब कुछ धारण करेंगे, लेकिन शक्ति नहीं है ऐश्वर्य गुण धारण करने की। मन में नहीं है, उस रास्ते पर मन ही नहीं जाता है। हम बेकार कर देते हैं, ये बेकार बात है। आध्यात्मिकता बेकार है, ये कुछ नहीं है, मंदिर कुछ नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो अनुभव होता है ना दिखता है ना दिखाई देता है। यहाँ जो दिखता वही बिकता, ना ईश्वर दिखते हैं ना वो बिकते हैं। ना आपकी जो सूक्ष्म गुण आप धारण कर रहे हो, ना वो दिखता है ना वो बिकता है, इसीलिए वो बेकार हो गया है। तो हे मानव, आपकी चेतना के बल पर आप ऐश्वर्य गुण धारण करने की आप क्षमता रखते हो। करके देख लो क्षमा क्या होता, करके देख लो सत्य क्या होता है। सप्त ऋषि भी यही मानव कुल से जन्म लिए हुए, कोई माता की गर्भ से जन्म लिए हैं, लेकिन उनकी चेतना के कारण वो ईश्वर शक्ति को धारण कर सकते थे और अभी तक वो धारण किए हुए हैं। इसीलिए सत्य है, धर्म है। अभी भी कहा जाता है जो करोगे वही भरोगे। ये सब किसके नियम पर चलता है? ये जो नियम किसी के बुरा करने से अपना बुरा होता है, ये नियम है। अभी तक ये अचूक है, जिसने किसी का बुरा किया है उसका बुरा हुआ है। ऐसा कैसे होता है? कर्म फल कैसे मिलता है? क्योंकि नियम से चलता है। ये ऋषि और मनु अपने गुण के आधार पर नियम को कायम रखे हुए हैं। वो दिखते नहीं, इसीलिए आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन उनका जो स्थिति, उनका जो चेतना, पूरे चेतना को संभाल कर रखा। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ ठीक है। शबननी, हाँ हाँ चलेगा। कोई प्रश्न, कोई अनुभव? हरिओम दीदी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। हरिओम, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ
मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया, आपने अभी सप्त ऋषि की चर्चा की, वो बात समझ में आ रही है। और किसी ने क्यों नहीं दिखाया उस तरह कि हमें और भी चीजें समझ में आती? जैसे शिव जी, उन्होंने अपना वैसा कुछ क्यों नहीं दिखाया? क्या नहीं दिखाया? विराट रूप, जैसे कि सृष्टि सब ईश्वर में समाई है, विराट रूप। अभी तो दिखाई रही अब बस यही तो रूप है, आप दिख नहीं रहे हैं। उनका रूप वही ईश्वर रूप, उनका सत्य रूप है। वो उसी रूप में ही विराजमान है। तो आप देखने की कोशिश कीजिए। ये सूरज और ये चंदा उनकी आंख है। ये जो तारे हैं ना, उनके बाल की जो धुले हुए बाल, पानी का जो अंश रह जाता है बाल में, वो तारे हैं। आप देखिए, ये विश्व रूप शाश्वत है। यूं नहीं कि सिर्फ अर्जुन अर्जुन उसी समय उनको दिव्य ज्ञान मिला इसीलिए वो देखे, आपको मिल रहा है, आप देख लीजिए। इस दिव्य ज्ञान के बलबूत पर वो विश्व रूप देखे हैं। तो आप अभी से देख लीजिए। क्या आपकी तो स्थिति के बारे में ये बात हो रही है, थोड़ी ईश्वर की बात हो रही है, हमारी स्थिति के बारे में बात हो रही है। विश्व रूप देखना आपका आदत होनी चाहिए। यू शुड हैव अ हैबिट ऑफ सीइंग विश्व रूप। ये एक अभ्यास है। उनकी कल्पना करना ये अभ्यास है। जैसे आप संसार की कल्पना करते हो उसी वैसे ही संसार आपका बनता है। विश्व रूप बनाना आप ही का एक, जैसे मानो आपका धर्म है। टू सी योर ईश्वर इन द हाईएस्ट माइटिएस्ट रूप, ये आपका तो काम है। कोई किसी को कुछ नहीं दिखाता है। आप जो देखना चाहते हो आप वही देखते हो। आपके थ्रू बहुत कुछ देख पा रही हूँ, मतलब हम लोगों को नजरिया ही चेंज हो गया है। आप अलग ही दुनिया में ले जा रहे हैं, और सच में बहुत विराटता में देखने का अनुभव हो रहा है। बस यही विश्व रूप है। पहले देखिए, आप सिर्फ अपने रूम को देखते थे, आपकी साइड की बेड को सजावट से, बस आपकी बेड की साइड जहां आप सोते हो बस उतना आपका था। अभी देखिए आपका कितना बड़ा संसार है। यही तो विश्व रूप है। अपने घर से निकलना, अपने मन की संसार से निकलना, और अपने संसार से परे एक विराट सत्ता के बारे में सोचना, उसी में लीन हो जाना, ये तो ही विश्व रूप है। और है क्या? थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आपका चेहरा मुझे दिखाई नहीं देता है। मे आई नो यू बेटर? एक्चुअली मैं ना वो मेडिटेशन करती रहती हूँ साथ साथ, तो मैं थोड़ा डार्क में बैठी थी। जस्ट ओह, पुट योर अभी लाइट। ठीक है, अभी दिख रहा रोली। होगा। हाँ, जी रोली जी, जी। थैंक यू दीदी। गॉड ब्लेस। तो वसंत पंचमी आज शुरू होने वाली है। सब तैयार रह जाइए। आपने न्योता दिया है माँ सरस्वती को, वो उतरेंगे। आप इसे देखिए, आपका मनोभाव इसमें प्रकट होता है। आप कैसे उनके पैर को देख रहे हैं, वो आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। आज दिन भर की वही कहानी है। यहाँ कुछ नहीं होता है। एवरीथिंग इज जैसे था वैसा हो रहा है। लेकिन आपकी भाव भी की चलन यहाँ हो रही है। जैसे चेस में गोटी की चलन होता है, या भावों की चलन होता है। अपने भाव को चलाइए। श्री पंचमी को श्री युक्त कीजिए। श्री एक ऐसा शब्द है, सूरज की उपमा जैसा। प्रत्येक मनुष्य का श्री युक्त होना ऐसा है कि पूरा भरा हुआ प्याला, कि और कुछ आए तो नीचे गिरे, ऐसा होता है श्री। और कुछ नहीं,
बस ये श्री युक्त अवस्था है। कोई आपको कुछ दे नहीं सकता, यही श्री युक्त अवस्था है। आज श्री युक्त बनिए, श्री पंचमी को अनुभव कीजिए, माँ सरस्वती की पैर को थोड़ा निहारिए। आप देखोगे वो कैसे आराम से चलकर आ रही है आपके पास। घर को ऐसा बनाइए, आपके मन को ऐसा बनाइए और आपकी तन को ऐसे साफ सुथरा रखिए कि आप पूरा उनको धारण कर सकते। माँ सरस्वती को आपको धारण करना है, क्योंकि धरा में वो आपके लिए ही उतर रही है। आपकी धारण शक्ति के कारण वो उतर रही है। उनको धारण करने की क्षमता रखिए। थैंक यू मामा। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। 4 बजे, 3:30, 4 बजे कल यहाँ there will be a whatever the connection will be, देख लीजिए अगर दिखाई देती है तो। एक्चुअली हम आज कर रहे हैं इधर। आप कीजिए। हाँ, तो इधर हमारे पास 2 राहें थी, आज करना कल करना, लेकिन माई बिलीव इज ऑलवेज टेक द डिफिकल्ट पाथ। जो कष्ट है उसको करिए। ओके, राइट। थैंक यू मामा। हरि ओम प्रभु।